इस वीडियो को बनाने में मैं एकदम से अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि ये आज तक का सबसे बड़ा एनिमे इवेंट में से एक है और मेरे लिए जो इस एपिसोड का वेट 2 वीक से कर रहा है उसके लिए एकदम से ये पाड़ है। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, क्योंकि आज मेरी एक्साइटमेंट के चलते मैं अपनी सारी वोकैबुलरी भूल गया हूँ और एपिसोड ख़त्म होने के बाद इतना शॉक में हूँ कि अभी तक मुंह बंद नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से। तो मैं बात कर रहा हूँ अटैक ऑफ टाइटन के फाइनल सीजन के 5वें एपिसोड की, जिसका नाम है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। और उसमें हम सबको कुछ ऐसी बातें पता चली कि इसके बाद नेक्स्ट वीक का इंतज़ार नहीं हो रहा है। तो चलिए अपना एक्सपीरियंस और कुछ बातें आपको बताता हूँ इस एपिसोड के बारे में, वो भी बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले बात करते हैं जल्दी से आपको एक क्विक रिकैप देते हुए कि इस एपिसोड में क्या हुआ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता लगा कि वो लंगड़ा आदमी एरन है। और ये नहीं, इसके बाद के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैराडाइज आइलैंड का एक फ्लैशबैक आया, जिसमें राइनार, बर्टोल्ड और एनी उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपने आप को फांसी लगा ली थी। वो आदमी अकेला था जो उस गांव में बचा था जब टाइटस ने अटैक किया था और उसके 3 बच्चे भी मर गए थे। इस सीन में राइनार अपने आप को कनेक्ट करता है, क्योंकि राइनार भी अकेला बचा था उस अटैक पार्टी में और मार्सेल, बर्टोल्ड मारे जा चुके थे और एनी अभी कैप्चर्ड थी। वहीं दूसरी तरफ विली टाइबर अपनी स्पीच की तैयारी करता है और वहीं पीछे स्टेज के एक बिल्डिंग में राइनार फैल्को के साथ एरन होता है और वो एक बार वहीं एक इशारा कर देता है कि वो अटैक करने वाला है। और वहाँ फेस्टिवल में एक बात ध्यान देने वाली ये है कि टाइबर माइगार्ड से लास्ट एपिसोड में ये कहता है कि सभी मार्लिन चीफ भी होने चाहिए उस जगह। तो वो टाइबर कहीं ना कहीं ये जानता है कि एरन अटैक करने वाला है। अब वहीं दूसरी तरफ राइनर एरन से अपनी गलती कबूल करता है और मानता है कि वो उसी की वजह से एरन की माँ, मार्सेल और बर्टोल मारे गए हैं, क्योंकि उसे हीरो बनना था और सबकी रेस्पेक्ट भी चाहिए थी। और वहीं फिर से दूसरी तरफ विली सबको ये बताता है कि 100 साल पहले जब ग्रेट वॉर हुई थी तब 8 फैमिली में 8 टाइटन की पावर थी और सब आपस में लड़ रहे थे। तो मार्लिन ने यहाँ पे चालाकी से टाइबर फैमिली के साथ एक प्लान बनाया और सबको आपस में लड़ा दिया और एक कहानी ये भी बनाई कि हेलोस ने जंग जीती है। जबकि विली सबको ये सच ये बताता है कि फाउंडिंग टाइटन की पावर वाले किंग फ्रिट्ज ने पीस चाहा और वो सबको लेके पैराडाइज आइलैंड पे चला गया। पर यहाँ पे सबको आज तक ये लगता था कि हेलोस ने ये सब किया है। और वहीं एक तरफ सभी वॉरियर्स को एक सोल्जर लेके एक जगह जाता है और पीट और जॉ टाइटन को एक जगह ट्रैप कर देता है, जिससे एरन को अटैक करने में आसानी हो जाए। पीट उसे पहचानने की कोशिश करती है पर याद नहीं आता उसे। पर मुझे लग रहा है कि ये आर्मिन है, क्योंकि पीट ने आर्मिन को बैटलफील्ड पे एक बार देखा था। और जब फाल्को एरन से पूछता है कि वो लेटर जो आपकी फैमिली के लिए भेजे थे वो कहाँ हैं, तो वो बताता है कि वो उसके कॉमरेड्स के पास पहुंच चुके हैं। पर अब आता है असली ट्विस्ट। अब विली बोलता है कि एक आदमी है जिसके पास अब फाउंडिंग टाइटन की पावर है और वो हमारे ऊपर वॉर डिक्लेयर करने वाला है और उसका नाम है एरन ईएगा। और काफ़ी तगड़ी स्पीच देके सभी एल्डियंस क्लैंस को मार्ली के साथ ज्वाइन करने को कहता है। और तभी दूसरी तरफ एरन स्लो मोशन में ट्रांसफॉर्म होता है और अटैक टाइटन में बदल जाता है और वो सीन आप कितनी भी बार देखें बोर नहीं होंगे। और उसी के साथ एक ही बार में विली टाइबर को भी ख़त्म कर देता है और यहाँ पे एंड हो जाता है ये एपिसोड। अब डिक्लेरेशन ऑफ वॉर में एक बहुत ही सही चीज़ दिखाई गई है कि वॉर डिक्लेरेशन एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से होता है। यहाँ पे विली करता है और वहीं पे एरन करता है दूसरी तरफ से वॉर डिक्लेयर। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो अटैक ऑफ टाइटन के डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एपिसोड में। और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको कुछ समझ ना और हो तो। और अगर आपको अटैक ऑफ टाइटन पे और वीडियोस देखने हैं तो ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में। और मैं हर हफ्ते इसी तरीके से आपको वीडियोस लेते आता रहूँगा। सो तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो और देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।